हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी जो है आपको 70वीं बीपीएससी को लेकर जो अपडेट आ रही है उसमें है कि बीपीएससी की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी 70वीं बीपीएससी होगी। तो इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट तौर पे आप अभी देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बीपीएससी की जो ये 70वीं बीपीएससी की जो वैकेंसी होगी वो बड़ी वैकेंसी होगी। इसके पीछे दो मूल कारण थे। एक तो था कि विधानसभा का चुनाव होना था और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो प्रमोशन का जो मैटर था वो सुलझ चुका था। तो बिहार में खास करके जो विधानसभा चुनाव होता है उससे पूर्व की जो वैकेंसी होती है वो बड़ी वैकेंसी होती है, ऐसा देखा गया है। चाहे वह 53 से 55 में देखें तो वहाँ भी सीटें 1100 के आसपास पहुँच गई थी और फिर 64वीं बीपीएससी में भी काफ़ी बड़ी सीट देखने को मिली थी। और उसी तरह से आपको अब जो है कि देख सकते हैं कि 70वीं बीपीएससी में भी सीटें जो है काफ़ी अच्छी संख्या में देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि बीपीएससी की जो सीट है उसमें अच्छे पद भी इस बार देखे जा सकते हैं। चाहे आप देखिएगा एसटीएम की जो सीट हैं उसकी भी संभावना है कि आपको लगभग 200 सीटें हो सकती है। डीवाईएसपी की भी 135 से 40 सीटों का अनुमान है। इसके अलावा आरडीओ की सीटें अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन जो सीटें हैं उसमें क्या आप अपना स्थान बना पाएंगे, यह एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो हर एक छात्रों को जो है सोचना चाहिए कि कैसे आप सबसे पहले पहली दहलीज जो पीटी परीक्षा है उसमें आपको सफलता पानी है। क्योंकि बीपीएससी पहले के पैटर्न से थोड़ा चेंज हो चुका है। 67वीं बीपीएससी, चाहे आपको 66वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी में वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी संख्या में पूछे जाते थे, उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन को अवलोकन करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहला आपको आवश्यकता होगा कि बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 68वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी, इस पैटर्न को आपको समझना है। उसके बाद सभी पोर्शन पे खास करके जहाँ से प्रश्न अधिक संख्या में पूछे जाते हैं, जैसे साइंस 30 क्वेश्चन आपको आने हैं, उसके अलावे आपको करेंट से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावे जो है कि अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री के लगभग जो है कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो इन पोर्शन पे अच्छे ढंग से आपको कमांड करना होगा। बिहार स्पेशल और आर्थिक समीक्षा, बिहार आर्थिक समीक्षा के डाटा से भी अच्छे खासे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ भी आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप पीटी परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। पीटी के बाद जो मुख्य परीक्षा है उसमें दो तरह के छात्र होंगे। एक वैसे छात्र जो पहले से जो है कि मुख्य परीक्षा देते आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या कम होगी। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में समस्या कम और ज़्यादा किसी के लिए नहीं होती है। किस ढंग से आप तैयारी उस समय किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि मुख्य परीक्षा की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें जो परिवर्तन बीपीएससी में हुआ है कि ऑप्शनल पेपर अब नहीं है, ऑप्शनल पेपर है तो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। अब जो है कि आपको जो मेरिट बनना है वो जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड और एसे के बल पे बनना है। तो एसे पर आपको उत्तर लेखन की अच्छी शैली विकसित हो, ये बहुत ज़रूरी शर्त है। तो इसके लिए अभी से मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटी परीक्षा को अभी जो है जब आपको 17 नवंबर का डेट दे दिया गया है तो पीटी पे ही आपको फोकस करना है और ज़्यादा समय तक आपको पीटी को ही देखना है। कम से कम 5-6 घंटे आपको पीटी को देखना चाहिए। उसके अलावे आप जो है कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास विश्लेषण करने की क्षमता अगर नहीं आएगी तो आप निबंध को अच्छे ढंग से आप नहीं लिख पाएंगे। तो निबंध में क्या प्रारूप रहा है बीपीएससी का,
कम से कम आपको चाहिए कि अभी निबंध पे आपको अच्छे ढंग से कमांड कर लें। DI को आप यहाँ पे अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि अगर जिनका DI मैथ थोड़ा ठीक है वो DI पे भी प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद जब PT परीक्षा हो जाता है तो हिस्ट्री जो परंपरागत खंड है उसको अच्छे ढंग से आपको कवर करना चाहिए। और जो पहले ऐसा तो है नहीं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे होंगे, पहले भी आप जो है कि अगर आपको 17वीं में सफलता पानी है तो पहले से भी आप पैटर्न को देखे होंगे। तो पॉलिटी में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग पैटर्न वो बार बार उसी प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना PT परीक्षा के बाद आप लोग को सबसे पहला काम करना है कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखना और उसके जो कंटेंट हैं उस पर आपको कमांड करना। क्योंकि BPSC अभी के दौर में जो स्थितियां हैं उसमें आपको जो सिलेबस है उसको कमांड करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन बात है कि जो एग्ज़ाम आपको देने हैं, एग्ज़ाम हॉल में देने हैं, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज का सहारा लेकर, क्योंकि उस समय भी समय कम रहेगा, अच्छे ढंग से आपको जो है कि कमांड करना होगा मुख्य परीक्षा पर, तभी आप जो है वहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू की प्रोसेस होगी। तो इस तरह से BPSC 17वीं में अगर आपको सफलता पानी है तो अभी से PT परीक्षा में अच्छे ढंग से आप लग जाइए। मैं एक बात और कहूँगा कि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं, वो चीज़ों को छोड़ दें आप। टेस्ट सीरीज PT परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। हाँ, आप कुछ टेस्ट को अभ्यास जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करें कि जो सिलेबस है उसको अच्छे ढंग से कमांड करना, पुस्तकों से चीज़ों को पढ़ना, अच्छे ढंग से जो है कि मॉडर्न इंडिया पे कमांड कीजिए। उसके अलावे जो है कि आपको जो मेन फोकस एरिया है साइंस को अच्छे ढंग से देख लीजिए। घटना चक्र को आप फॉलो कर सकते हैं। करेंट का जो है कि किसी मैगजीन को अच्छे ढंग से कवर कीजिए, चाहे वो क्रॉनिकल कर सकते हैं या PD कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को आपको देखना ही होगा। न्यूज़पेपर इसलिए भी देखना होगा क्योंकि निबंध में आप तभी स्कोर आप पाइएगा जब आप में विश्लेषण करने की क्षमता बेहतर रहेगी। तो इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं 17वीं BPSC की, वो अभी से PT परीक्षा और निबंध को साथ में लेकर चलें। और उसके बाद अच्छे ढंग से आपको जब तक PT परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता है, जो कोर एरिया है GS का जो है कि फर्स्ट पेपर में पॉलिटी, हिस्ट्री खंड हिस्ट्री का और उसके बाद फिर सेकंड पेपर में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, इस पे कमांड कर लें। और करेंट चूँकि आप PT में भी पढ़े होंगे तो करेंट में तो कंटिन्यूटी आपकी बनी हुई रहेगी। और DI पे अच्छे ढंग से आपको कमांड कर लेना है। साइंस टेक के जो क्वेश्चन हैं वो परंपरागत ही रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। तो इस रणनीति के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग 69वीं BPSC में जो है कि सफलता पाए हैं मुख्य परीक्षा में, तो उनको अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए अच्छे ढंग से लग जाना चाहिए। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मॉक दे देना ही इंटरव्यू है, जबकि इंटरव्यू के अगर सारे आयाम को आप तैयार नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि प्रशासनिक क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन, आइडियल पर्सन, हॉबी, इससे जुड़े हुए प्रश्न जो हो सकते हैं संभावित, उस पर अच्छे ढंग से आपको कमांड करना। इसके अलावे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के जो प्रश्न हैं उसको जो है कि आपको करेंट जो विवादित मुद्दे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का विवाद का मुद्दा हो, भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा हुआ 23 तारीख को, तो क्या स्थितियां बनी और जो है कि भारत का क्या पक्ष है इस संदर्भ में, इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद है, बांग्लादेश में जो संकट है, बांग्लादेश के साथ कैसे भारत का संबंध सुधारा जाए, यह एक चुनौतियां हैं।
तो ये सभी चीज़ों पर आपको कमांड करना होगा। बिहार सरकार की योजना से जुड़े हुए प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण ढंग से पूछे जा सकते हैं। जिन लोगों का FAO है, खास करके इकोनॉमिक्स जो कोर एरिया है, उस पर भी उनको कमांड करना पड़ेगा। अभी जो है स्थिति जो है आपको बाज़ार की, उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। मुद्रास्फीति से जोड़कर प्रश्न किया जा सकता है। आपको वैश्विक लेवल पे जो समस्या बनी हुई है उसका आर्थिक इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। बहुत सारे टर्म हैं जिससे जोड़कर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी आयामों पर अच्छे ढंग से आप पहले से काम कर लें। इसके लिए आपको नियति PCS क्लासेज की तरफ से क्लास लिया जा रहा है। 8 क्लास लिए जा चुके हैं, वह रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध हैं। और अगर आप अभी जुड़ते हैं तो उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, जिसको आपको पहले तैयार कर लेना है। और इसके अलावा और भी लाइव क्लास विभिन्न मुद्दों पे, चाहे वो करेंट का समसामयिक मुद्दा हो, योजना से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो आपको प्रशासनिक मुद्दा हो, चाहे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, ये सभी भी आपको अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। और बाद में 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू की सुविधा आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो इस ढंग से आप चीज़ों पे बेहतर ढंग से कमांड कर सकते हैं। इंटरव्यू को बिल्कुल खाना पूर्ति के रूप में आपको नहीं लेना है, क्योंकि इंटरव्यू आपको निर्णायक कड़ी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 2 नंबर से फेल हो गए, 3 नंबर से फेल हो गए, 5 नंबर से फेल हो गए, और इंटरव्यू का मार्क्स उनका कम रहा 65, 70। तो वो बाद में बहुत पछतावा होता है कि काश मैं इंटरव्यू में सभी आयाम पे कमांड कर लिया होता। हालांकि रिजल्ट के बाद आप जो है कि ये जो सोचते हैं कि मैं काश प्रयास किया होता, इससे पहले आप जो है कि मेहनत करें। देखिए, सफलता मिलना और न मिलना एक अलग मुद्दा होता है। अगर सभी आयाम को आप तैयार करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा और आपकी सफलता की चांस काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आप 80+ अंक जैसे ही पाते हैं, आपकी सफलता के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पिछली बार भी जो है कि आपको 68वीं BPSC में जो सबसे बेस्ट स्कोर इंटरव्यू का रहा है वो 100 नंबर रहा है। और इस तरह से आपको जो है देखना है कि BPSC में आपको इंटरव्यू एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है और लगभग 80% लोगों के रिजल्ट को तय इंटरव्यू करता है। तो इसलिए आपको अभी से जुड़कर इंटरव्यू पे काम करना चाहिए। जो लोग 69वीं BPSC के मेंस में क्वालिफाई हैं, उनको अच्छे ढंग से हर एक आयामों को देखना चाहिए। और अगर वो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, नियति PCS क्लासेज के तहत जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और सहजता से आप इंटरव्यू में जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ठीक है, यही बातें कहनी थी आप लोगों से कि 70वीं BPSC में कैसे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और 69वीं BPSC में जिन लोगों का मुख्य परीक्षा में सफलता मिला है, उन्हें आगे की रणनीति पर कैसे काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों को।